अब 12वें दोहा का प्रारंभ। ओम 12वें दोहे में प्रवेश होते हैं। 11वां हो गया पूरा, अब 12वें दोहे की चौपाई। जे जन्मे कल काल कराला, कर तब बायस भेसु मराला। चले कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलेमल भाणे। अब ये देखो, इनमें मायने हैं। जे जन्मे कल काल, कल यानी कलयुग, काल यानी समय। कलयुग के समय में, कल यानी कलयुग और समय काल माने समय। कराला माने कठिन, कठिन कराल कहते कठिन यानी दुख देने वाला कराल। तो कलयुग का जो समय है वो व्यक्ति को दुख देने वाला है, क्योंकि इसमें धर्म होता नहीं, पाप ही पाप होते हैं, अनाचार होते हैं, तो ये दुख देने वाला है। सतयुग, त्रेता और द्वापर तक के जो समय थे उनमें धर्म की धर्म की संख्या ज्यादा थी, धर्म का माहौल ज्यादा था। कलयुग में इतना नहीं, तो इसलिए इसको कलकाल कराला कहिए। कराल माने दुख देने वाला, कठिन। यहाँ क्या होता है, 22 कहते हैं काव, काग, कौआ, क्योंकि काग की मैंने पहले पीछे आपको बताया है। जहां कहीं 22 आए शब्द वह समझ लेना काग। ठीक है, तो अब कलयुग में लोग क्या करेंगे कि कर्तव्य तो होंगे उनके कौआ जैसे, और भेष होगा उनका हंस जैसा, यानी कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। करनी तो उनकी होगी खराब और कथनी होगी अच्छी। कथनी यानी कहना और करनी यानी करना। तो कर्तव्य 22 और भेष मराला, मराला यानी हंस। हंस जैसा भेष बनाएंगे और कौवे जैसे काम करेंगे। ये काम है कलयुग का। कुपंथ यानी खराब रास्ता, उल्टा रास्ता। सुपंथ अच्छा रास्ता। पंथ माने रास्ता, और कु और सु अच्छा और बुरा। पंथ माने रास्ता, तो अच्छे रास्ते पे चलना हो गया सुपंथ, और बुरे रास्ते पे चलना हो गया कुपंथ। मग, मग भी रास्ता है, मार्ग, और पंथ भी रास्ता है। दोनों रास्ते के दो शब्द हैं, मार्ग, मग और पंथ। ये दोनों हैं। चले कुपंथ वेद मग छाणी। वेद का रास्ता छोड़ करके और गलत रास्ता चल रहे हैं। यह रास्ते के दो शब्द हैं, मग और पंथ। जहां ये शब्द आए मग और पंथ, इन दोनों में रास्ता का ही माना लेना चाहिए। जहां मग आवे, मग माने रास्ता और पंथ माने रास्ता। ठीक। कपट, कपट कहिए धोखा देना। कलेवर, कलेवर कहिए यानी समूह, जहां एक कोई चीज जिसमें ज्यादा भारी हो। कपट कलेवर, कलेवर का अर्थ बताते हैं आपको अच्छी तरह से। हाँ, तो कलेवर का अर्थ होता है कपट कलेवर, यानी कपट की मूर्ति है। कलेवर यानी मूर्ति। हाँ हाँ, जहां कहीं कलेवर शब्द आवे वहां मूर्ति। और दूसरा कोई यदि कलेवर का और कोई दूसरा अर्थ आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो एक अर्थ यही है, कलेवर माने कपट कलेवर यानी कपट की मूर्ति। और जहां सत्य कलेवर आवे वहां सत्य की मूर्ति, ज्ञान कलेवर आवे वहां ज्ञान की मूर्ति है, भक्त कलेवर आवे वहां भक्ति। जहां कहीं कलेवर शब्द आए वहां मूर्ति का मूर्ति समझो उसे। और भाड़े यानी बर्तन, जो पहले भी आपको बताया, पीछे बताया, जहां भाड़े शब्द आवे वहां बर्तन। कपट कलेवर कलेमल भाड़े। अब यहां एक पात्र, पात्र को भी बर्तन कहते हैं। पात्र माने भी अधिकारी, और पात्र माने बर्तन। पात्र भी बर्तन होता है और भाड़े भी बर्तन होता है। लेकिन भाड़े उनको कहा जाता है जिनमें गलत पदार्थ भरे जाते हैं।
बर्तन पात्र उनको कहा जाता जिनमें अच्छे पदार्थ भरे जाते हैं। यानी एक बर्तन में घी भरा है, एक बर्तन में दारू भरी है। जिस बर्तन में दारू भरी है उसे कहा जाएगा भांडे, है वो भी बर्तन। और जिस बर्तन में घी भरा है उसे कहा जाएगा पात्र। बस इतना ही अंतर है। और बर्तन तो दोनों ही हैं, एक को कहते हैं भांडे और एक को कहते हैं पात्र। हाँ, तो कहते हैं जे जन्मे कल काल कराला, करतब बाईस भेष मराला। चले कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। ये यहाँ तक का मायना आपको मैंने बता दिया। अब आगे कहते हैं वंचक। वंचक कहते हैं जो विमुख, भगवान से विमुख हैं, भक्ति से विमुख हैं, अच्छे काम से विमुख हैं, उन्हें कहते हैं वंचक। वंचक ठग, वंचक एक वंचक शब्द है, ठगों को भी कहा जाता है। जो ठगते हैं उनको भी वंचक कहा जाता है। और धन किंकर, किंकर यानी दास गुलाम, किसके? धन के, क्रोध के, कंकर किंचन को काम के और काम के, ये इनके जो हैं गुलाम होते हैं, इनको भी किंकर कहते हैं। किंकर यानी गुलाम, एक किंकर दास भी होते हैं, लेकिन यहाँ इस जगह किंकर गुलाम लिखेंगे क्योंकि यहाँ विषय दूसरा है। एक ही शब्द को कहीं किसी विषय में कहीं कैसे लिखा जाता है, कहीं कैसे लिखा है, शब्द एक ही है। तो यहाँ किंकर माने दास है और यहाँ किंकर माने गुलाम भी है। तो ये किसके गुलाम है? धन के और काम के और क्रोध के, ऐसे लोग हैं। उनको जो है उनको अच्छे लोग नहीं कहा जाता। अब यहाँ गोसाई जी कहते हैं कि जितने ये लोग बताए हैं किन किन कंचन को काम के, तिन में प्रथम लेख जग मोरी। इनमें अब ये क्या गोसाई जी ऐसे हैं? क्या वे धन के गुलाम हैं? क्या कंचन के गुलाम हैं? क्या काम नहीं? ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ इन्होंने अपनी दीनता सिद्ध करी है। जो अच्छे भक्त होते हैं वो अपनी दीनता को सिद्ध करते हैं, वो छोटे ही बनते हैं। भरत भैया ने अपनी कहीं किसी पर गलती नहीं धरी। भरत भैया का चरित्र पढ़ो तो वहाँ किसी चौपाई में भरत ने नहीं कहा कि किसी व्यक्ति का दोष है। जहाँ उन्होंने कहा है तहाँ यही कहा है, भैया मेरा दोष है, इसमें मेरा दोष है, किसी का दोष नहीं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वे अपने को हमेशा छोटा हीन बनाते हैं। अब इसमें यह मन सोच लेना कि गोसाई जी किंकर यानी गुलाम है, धन के, क्रोध के, काम के, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ उन्होंने अपने को दीन सिद्ध किया है। ऐसी कई जगह हैं जहाँ उन्होंने अपने को दीन किया, सिद्ध किया है। चरित सिंधु गिरजा रमण, वेद न पावे पार, और वर्ण तुलसीदास के में अति मति मंद गमार। तो ये क्या मति मंद थे? नहीं, इन्होंने यहाँ अपनी दीनता सिद्ध की है। जहाँ ऐसे शब्द आवे वहाँ समझो भक्त जो होते हैं वे हमेशा छोटे बनते हैं, वो अपनी दीनता सिद्ध करते हैं। वे ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन वे कहते हैं अपने को दीनता में आकर। धींगा धीगी माने खेचातानी, खेचातानी करते, जो अपने को हमेशा दूसरों को निम्न और अपनों को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे की बात को काट के अपनी बात को श्रेष्ठ करते हैं। ऐसे इस शब्द इस स्थिति को कहते हैं धींगा धींगी, यानी खींचा खांची, खींचतानी। और धर्मध्वजी, धर्मध्वजी माने पाखंडी। यहाँ धर्मध्वजी शब्द आवे वो आया मन समझे धर्म की ध्वजा लेने वाले नहीं, धर्म की आड़ में जो धोखा कर रहे हैं उनको कहते हैं धर्मध्वजी, यानी पाखंडी। अब यहाँ गोसाई कहते हैं कि गोसाई में कोई गुण अवगुण नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने अपने सारे अवगुण बताए तो हमारी कथा ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा अपने अवगुण नहीं बताते, क्योंकि हम तो अवगुणी की खान है, हमें तो अवगुण ही अवगुण है, कहाँ तक बताएंगे। जबकि वे अवगुण की खान नहीं है, गुणों की खान है, लेकिन बता रहे हैं। तो खान यानी खान का मैं एक बार बता दिया, खजाना। इसलिए गोसाई जी कहते हैं अल्प मानी थोड़ा, थोड़े में,
यानी हमने अपने जो गुण हैं, अवगुण हैं, वो थोड़े में ही कह दिए। हाँ, ताते में अति अल्प बखाने, अल्प माने थोड़े, और थोड़े में जाने सयाने। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो जो समझदार हैं, सयाने हैं, वे थोड़े में ही जान लेंगे। सयाने मानी समझदार। और खोरी यानी दोष। कहते हैं कि इस प्रकार से मेरी विनती सुन करके जो समझदार हैं वे हमें दोष नहीं लगाएंगे। अगर मेरी गलती भी होगी तो उसमें हमारा दोष नहीं लगाएंगे वो, क्योंकि हमारी बुद्धि भी कम है, बुद्धि भी अच्छी नहीं है और भाषा भी अच्छी नहीं है। तो कोई गलती भी हो जाए तो समझदार हमारे इस गलती को गलती नहीं मानेंगे, ऐसा कहा है इन्होंने। खोरी का मायना है गलती। आगे कह रहे हैं गोसाई जी कि मैंने अपनी दीनता, अपनी जो कमी है वो बता दी। इतने पर भी यदि लोग शंका करेंगे, यानी संशय करेंगे, तो वे हमसे भी ज़्यादा मूर्ख हैं। जड़ माने मूर्ख और रंक माने भिखारी, कंगाल। जहाँ रंक शब्द आवे वहाँ कंगाल भिखारी, और जहाँ जड़ शब्द आवे वहाँ मूर्ख। कई जगह जड़ शब्द आया है, जड़ का अर्थ है मूर्ख और रंग का अर्थ है कंगाल। अब यहाँ गोसाई जी कह रहे हैं कवि न हो, मैं कवि नहीं हूँ। कोई मुझे कवि माने तो मैं कवि नहीं हूँ, और न चतुर हूँ, चतुर भी नहीं हूँ। हाँ, इसमें अभी कोई मायना नहीं है। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, कहावो यानी कहने वाले, यानी हम अपने को ये नहीं कहलाना चाहते कि कोई मुझे कवि कहे, हम ये नहीं कहलाना चाहते कि कोई मुझे चतुर कहे, हम ये नहीं कहलाना चाहते कि कोई मुझे गुणी और विद्वान कहे। तो कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप जैसी मेरी बुद्धि है। मत यानी बुद्धि, अनुरूप माने अनुसार, जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कथा को कह रहा हूँ। अनुरूप माने बुद्धि के अनुसार, जितनी मेरी बुद्धि है उसी के हिसाब से मैं अपनी कथा कह रहा हूँ। यहाँ है अपारा यानी अपार, कोई पार नहीं। राम जी के जो चरित्र हैं वो अपार हैं और मेरी मत छोटी है। दूसरी बात, मैं निरत संसार में रत हूँ, मैं संसार में रचा पचा हूँ। जो संसार में रचे पचे हैं, निरत का मतलब होता है रचा पचा, उसी में बसा हुआ। तो जहाँ निरत शब्द आवे, रत और निरत, रत मानी उसमें बसा हुआ और निरत मानी निकला हुआ, वैराग्य। तो यहाँ हम संसार में रचे पचे हैं, इसलिए हम इसको अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ नहीं मानते। फिर भी हम भगवान की कथा तो कहेंगे ही जैसी है। और जो लोग सुन रहे हैं वे इस कथा को, जो समझदार लोग हैं वो अच्छी तरह सुनेंगे और समझेंगे। अब यहाँ है मारुत माने पवन, पवन हवा, हवा के कई शब्द हैं, पवन के कई शब्द हैं। मारुत माने हवा, और मेरु यानी सुमेरु, सुमेरु नाम का पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है वो। अब आज के युग में तो सुमेरु की खोज ही नहीं कर पाए। वैज्ञानिक कहते हैं सुमेरु तो है ही नहीं। हाँ, क्योंकि उनका भी दोष नहीं है, वो जितना देखते उतना ही बताते हैं। सुमेरु उन्होंने देख नहीं पाया तो वो कहते सुमेरु है ही नहीं। सुमेरु है, सबसे बड़ा पर्वत है। उस पर्वत को जिस आंधी में, हवा में सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाएं, फिर वहाँ कहो कि रुई बच जाए। तूल माने रुई, तूल शब्द है रुई। जहाँ तूल शब्द आवे वहाँ रुई, और जहाँ तुलह शब्द आवे वहाँ मानी तोलना। हाँ, तुलह और तूल ये दोनों जगह है। तूल यानी रुई और तूल यानी तुलह माने तोलना। तो जहाँ जिस आंधी में सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाएं, यहाँ इनका मतलब कहने का ये है कि इस चरित्र को बड़े बड़े विद्वान, जहाँ वेद भी नेत नेत कहते हैं, वेद भी कहते हैं कि इतना ही नहीं है और है, इतना ही नहीं है और है, ऐसे चरित्र को गोसाई जी कहते हैं कि मेरी रुई जैसी बुद्धि कैसे गाएगी, कैसे कहेगी इसको। अब अतुलित शब्द आया है, या अतुलित का मतलब है अतौल, तौली नहीं जा सकती। जो जिस चीज को तौला नहीं जाए उसे कहते हैं अतुलित। अतुलित बलधामम, यानी भगवान का, हनुमान जी का बल है अतुलित है, तौला नहीं जा सकता। कितना है मापा नहीं जा सकता। जैसे ताकत को मापा गया 10 हॉर्स पावर
50 हॉर्स पावर, एक घोड़े की 2 घोड़े की। इस हॉर्स में यानी घोड़े में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, तो 10 घोड़े की, 50 घोड़े की, इस प्रकार से ताकत नापी जाती है। लेकिन हनुमान जी की ताकत को किसी ने नापा है? किसी विज्ञान के ने बता पाया है कि हनुमान जी की ताकत कितनी है? तो अतुलित है, उसको तोला नापा नहीं जाता। जिसे तोला नापा नहीं जाता उसे कहते हैं अतुलित। तो भगवान के जो चरित्र हैं वे अतुलित हैं, और उनकी प्रभुताई यानी उनकी जो कीर्ति है वो भी अतुलित है। प्रभुताई माने कीर्ति, प्रभुताई शब्द जहाँ आवे वह कीर्ति का वाचक है। गोसाई जी कह रहे हैं कि जहाँ अतुलित है उसका तौल कोई नहीं कर सकता, इसलिए भगवान की जो कीर्ति है वो अतुलित है, इसलिए हम उसका गान नहीं कर सकते। पूरी जितनी जितनी मेरी बुद्धि में आएगी उतनी कर रहे हैं। कदराई का अर्थ है कायरता, यानी कदराई यानी कायरता। मैं इसको एक कदराई, एक उसको भी कहते हैं संकुचित हो जाना, यानी लज्जित हो जाना, इसको भी कदराई कहते हैं। हाँ, कदराई यानी हिचकना, एक संकुच, लज्जा नहीं, यानी कहते हैं हिम्मत नहीं पड़ रही, तो हिचकना है। हिचकना का मतलब है कदराई। एक कहना तो चाहता हूँ पर कह नहीं सकता, इसका नाम है कदराई। हाँ, अब जो है 12वां दोहा है, 12वां दोहे में 12वां दोहा पूरा हुआ है, अब इसकी चौपाई। जे जन में कल काल कराला, करतब 22 भेष मराला, चले कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे, वंचक भगत कहाँ राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिनमो प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पारु नहीं लाऊं, तासे में अति उल्प बखाने, थोरे में जाने हैं सयाने, समझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुन दे है खोरी, एत उपय करी हैं जो शंका, मोहिते अधिकत जड़म तिरंका, कबिन हो नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप राम गुण गावो, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कामति मोर निरत संसारा, अतुलित जेहि मारुत गिर मेर उड़ाई, कौतूल के लेखे माही। लेखे माही यानी लेखे का मतलब होता है उसे हम लिख नहीं सकते कि किसे, जहाँ उसकी उपमा हम कैसे दे सकते हैं कि लेखे, किस लेखे में हम उसको लिखें। जहाँ आंधी में पर्वत से उड़ रहे हैं उस हम तूल को किसकी उपमा दें, वह कैसे तूल कैसे बच सकती है। तो लेखे यानी उपमा, उसकी उपमा जो लिख नहीं सकते हम उसको, क्योंकि वो तो उड़ ही जाएगी। जहाँ पर्वत उड़ रहे हैं वहाँ रुई तो उड़ ही जाएगी, उसका लेख नहीं कर सकते। कई लेख है माई, उसको क्या कहें लिख, किस लेखे से लिखें हम उसको, किस हिम्मत से लिखें। तो यहाँ है लेखे का मतलब उसको हम लिख नहीं सकते, वो तो ऐसी है। कई लेखे माई कि कैसे कह सकते हैं उसको, वो तो हो ही जाएगा। जहाँ पर्वत उड़ रहे हैं वो रुई तो उड़ ही जाएगी उस जगह, वो किस लेखे में, कई लेखे माई। समुझत अमित राम प्रभुताई, कहत कथा मन यत कदराई, सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, और नेति नेति कई जासु गुण, करें निरंतर गान। अब ये आपका 12वां दोहा। जय श्री राम, श्री राम।